हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में रेलवे सुरंग का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ओ ए 3.5 मीटर है। यदि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हो तो गणना कीजिए सुरंग की ऊंचाई और अनुप्रस्थ काट का परिमाप तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। अब हमें यहाँ पर वृत्ताकार भाग की त्रिज्या दी गई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिज्या ओ ए बराबर 3.5 मीटर बराबर है किसके, ओ बी के। कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री। तो यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी में हम क्या करते हैं, हमारे पास 90 डिग्री कोण है और हमारे पास दो भुजाओं के मान हैं। तो यहाँ से ये भुजा ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जो समकोण है उसकी सम्मुख भुजा होती है कर्ण, तो ये भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण है हमारे पास ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग योग ओ बी का वर्ग। तो यहां से ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर 3.5 का वर्ग, क्योंकि इसका मान कितना है 3.5 है, योग 3.5 का वर्ग। चूंकि दोनों ही मान बराबर है तो इसे लिख सकते हैं ए बी का वर्ग बराबर 2 गुणा में 3.5 का वर्ग। तो यहाँ से अब दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास ए बी का मान आता है 3.5 वर्गमूल 2 मीटर। अब हमें सबसे पहले क्या करनी है, सुरंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगी हमारे पास सुरंग की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं P। तो हमारे पास जो सुरंग की ऊंचाई है वह हो जाएगी OP योग, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं D, तो OP योग OD। तो यहाँ पर लिखेंगे सुरंग की ऊंचाई बराबर OP योग OD। चूंकि OP क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है, तो OP का मान है हमारे पास 3.5 योग OD का मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये भी एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और यहाँ पर ये जो कोण है ये कोण मान लेते हैं थीटा, और हमारे पास इसका मान है 3.5 सेंटीमीटर। तो यदि हम यहाँ पर ये थीटा ज्ञात कर लेते हैं तो इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर ये जो ऊंचाई है इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए योग कोण ओ योग कोण बी बराबर 180 डिग्री। और कोण ओ का मान है हमारे पास 90 डिग्री, तो कोण ए योग कोण बी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओ ए बराबर है ओ बी के, तो ये जो दोनों कोण है ये भी बराबर हों, क्योंकि ये क्या है, बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर जो कोण ए है, माफ कीजिए, कोण बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 180 घटाव कोण ओ का मान है 90 डिग्री। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 गुणा में कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए का मान आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो हमारे पास ये जो थीटा है इसका मान आ चुका है 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो हमारे पास भुजा है ये है कर्ण भुजा, और ये है अब हमारे पास लंब भुजा। तो कर्ण व लंब में जो संबंध है वह किस में पाया जाता है, साइन थीटा में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा को लागू करेंगे तो साइन थीटा का मान है 45 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर लंब का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं OD बटा कर्ण का मान है 3.5। तो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.5 भाग में वर्गमूल 2 बराबर OD। तो ये हो जाएगा 3.5 गुणा में वर्गमूल 2 बटा 2 बराबर OD। तो यहाँ पर वर्गमूल 2 का मान रखकर 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा OD बराबर 2.75 मीटर। तो यहाँ पर OD का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 2.75 मीटर। तो हल करेंगे तो हमारे पास जो सुरंग की ऊंचाई है वह आ जाएगी 6.25 मीटर। तो हमने यहाँ पर जो पहला भाग है वह तो हल कर लिया। अब क्या करना है, हमें अनुप्रस्थ काट का परिमाप निकालना है। तो चूंकि हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि
ये कोण 90 डिग्री है और ये जो संपूर्ण कोण होता है ये होता है 360 डिग्री। तो ये जो भाग बच गया वह कितने डिग्री का होगा? 270 डिग्री का होगा। और जो परिमाप है उसमें हमारे पास केवल जो ये वृत्ताकार भाग है उसका इतना ही भाग उपयोग में हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर जो ए बी है उसका उपयोग किया गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सुरंग का परिमाप बराबर, चूंकि ये क्या है, एक प्रकार का वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड के लिए जो क्षेत्रफल यहाँ पर परिमाप का सूत्र है वह हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणा में 2 गुणा में पाई आर, जहां पर आर त्रिज्या है और पाई क्या है 22/7 है। थीटा का मान होगा यहाँ पर 270 डिग्री भाग में 360 गुणा में 2 गुणा में पाई का मान है 22/7 गुणा में आर का मान है 3.5 मीटर। और साथ में यहाँ पर जो हमारे पास ए बी है वह भी जुड़ेगी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी, और ए बी का मान हमारे पास 3.5 वर्गमूल 2 मीटर। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये कटेगा यहाँ पर 3/4 बार, 2 से 4 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार, और 2 से 22 को काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार। हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा 3 गुना 11 गुना में 3.5 बट्टा में 7 योग 3.5 गुणा में वर्गमूल 2। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 33 गुणा में ये हो जाएगा 3.5 से 7 कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 33/2 योग 3.5 गुणा में वर्गमूल 2। तो यहाँ पर इस सभी को हल करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 21.44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर निकालेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या सुरंग का क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल है यह हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल योग त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का यहाँ पर सूत्र हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर का वर्ग योग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो हमारे पास यहाँ पर जो आर है उसका मान है 3.5 और आधार हो जाएगा यहाँ पर जो त्रिभुज है उसमें ओ ए और लंब हो जाएगा ओ बी। तो इन दोनों का मान कितना है 3.5 ही है, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। और थीटा का मान है हमारे पास 270, तो 270/360 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में आर का मान हमारे पास 3.5 गुणा 3.5 योग 1/2 गुणा में 3.5 गुणा में 3.5। हल करेंगे यहाँ पर तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 90 से 4 बार। तो यहाँ पर अब हम 4 से इसको 2 से इसको कटेंगे तो ये 2 बार कटेगा और ये कटेगा 11 बार। अब यहाँ पर 3.5 से 7 को कटेंगे तो ये कटेगा 2 बार। तो यहाँ पर आएगा 3 गुना 11 गुणा 3.5 बटा में 4 योग 3.5 गुणा 3.5 बटा 2। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 33 गुणा 3.5 बटा 4 योग 12.25 बटा 2। यहाँ पर गुणा भाग करके हल करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 34.995, जिसे हम लिख सकते हैं लगभग 35 वर्ग से मीटर। और यही क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।